आप सबका यहाँ पर स्वागत है। आशा है जो बोलने जा रही हूँ वो आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं नहीं जानती कि मैं क्यों लिखती हूँ, पर जो लिखा है वो आपके सामने है। इच्छुक हो कहा मेरा सुनने के लिए अगर, तो वो कथन कान धर कर तनिक सुनने की चेष्टा करो, जो सुख बुगाता है भीतर ही भीतर। आ बैठता है जो दबे पांव जुबां की सतह पर, और उठाकर सीने में चक्रवात लौट जाता है हताहत सा भीतर ही बहुत भीतर। मुखाग्नि दी है मैंने कितने ही ऐसे शब्दों को नित दिन, बहाया है इन्हें मैंने पूरे रीति रिवाज से झुकाकर तना हुआ सर आंख के गंगा घाट पर। फोड़ा है कुछ ना कह सकने की पीड़ा के जलकलश को मैंने हर सांझ लौटते हुए घर। फिर भी लौट आते हैं मेरे कदमों को नाप और बैठ जाते हैं वो एकजुट घेर मुझे हर सुबह अबोले रहने की आयोजित विवश सभा में। अश्रुओं से भीगी हुई बिन बरसी आंखें लिए लौट आते हैं जैसे हम दोनों फिर वही ढोंग भरा जीवन जीने। दिनचर्याएं बदलती हैं, मैं भी तो युगों का रूप ले लेती हूँ, बदल जाती हूँ मौसमों की तरह, क्योंकि मैं देवी भी कहलाती हूँ, इसलिए सक्षम हूँ मैं हो अवतारित हर रण जीतने में। तुम मेरे समस्त अस्त्र शस्त्र का वेश धर कभी मुझे विजय नहीं कर पाए फिर भी, परंतु लौट आते हैं मौसम और युग भी तो क्रमानुसार। दिनचर्याएं चाहकर भी कहां लेकिन बदलती हैं, आदत के प्राणी नहीं बाज आते, उतर ही आते हैं अपनी जात पर। देखो फिर से वही नित्य का नियम निभा रहे हैं हम दोनों। मैं कुछ अनकहा सा कहने की ताक में हूं और तुम आंख में चोली खेलने को आते हो। चलो फिर एक ढोंग भरा एक युग और जी लेते हैं। कर्म के मारे आखिर कहां तक लड़ेंगे। दूसरी है, हो भिज्ञ तुम मेरे उन प्राय किए अपराधों से जो मैंने नहीं किए कभी, पर शायद जिन्हें मैं पूरे दिल से करना चाहती हूँ। उन तमाम घटनाओं का लेखा जोखा तुम्हारे हृदय की लेखा बही में दर्ज है, जो कभी घटित नहीं हुए मेरे साथ, परंतु जिनके होने की प्रतीक्षा में मैं अति उत्सुक हूँ। अनभिज्ञ नहीं हो तुम मेरे उन घोर पश्चातापों से जिन्हें मैंने बर्फीले पर्वतों की चोटियों पर पांव के अंगूठे पर हो संतुलित किए हैं। खोज रही हूँ आज तक वो एक दंड जिसकी अधिकारी मैं स्वयं को समझती रही और जिनकी सजाओं का भुगतान मैंने ग्लानि की अग्नि में जलकर नित दिन किया है। उन समस्त कोरे पन्नों को मैं तुम्हारे संरक्षण में ही तो छोड़ आई थी, जिन पर शब्द उकेरने का मुझ में कभी चाहकर भी साहस नहीं हुआ। कोषाध्यक्ष हो तुम मेरे उन मस्त दिनों और उन स्याह रातों में कभी न हुए हादसों के, जो होते होते रोक दिए मैंने, या शायद तुमने केवल अधर्म जानकर। क्रांति का बिगुल बजाने का मुझ में बल था ही कहां का। इस सत्य की कड़वी औषधि मैंने संजीवनी मानकर उतारी है हलक में अनेकों बार। कोरों से बहते मेरे आंतरिक व्यक्तिगत सत्य तुमने अपने होठों पर संजोए रखे हैं, इस बात को मैं भली भांति जानती हूँ। तुम शिव बनना चाहते हो, पर मैं नहीं लेना चाहती चाहकर भी अवतार सती का। मर्यादाओं के यज्ञ में आहुतियां तो निजी ही होती है ना, पर इन आहुतियों में तुम्हारा अंश भी तो मिला हुआ है। समस्त मेरे सत्य मेरे पाखंड तुम कितनी सरलता से अपनी भोली सी मुस्कान से पकड़ लेते हो। सर्वज्ञ हो तुम जैसे। मेरी निर्जरता हर असुरक्षा की भावना को तुम केवल अपनी आस्था से जैसे नगण्य कर जाते हो। कितना सरल कर देते हो तुम सब मेरे लिए। तुम नाथ पट हो जैसे मेरे। कैसे करते हो तुम? जानती हूँ तुम केवल एक स्वप्न हो, अपरापय। आसान नहीं है मेरे लिए अपनी कुंठाओं, अपने सत्य, अपेक्षाओं और मृत तृष्णाओं के साथ जीना। किया है लेकिन एक अधिक तुम्हारे ही विश्वास पर मैंने निर्वाह हर अपने सांसारिक कर्तव्य का बड़े दम से। कटघरे में नहीं खड़ा है कभी भी समर्पण मेरा। पर उत्तर दो तुम ही, तृष्णाएं मरती हैं क्या कभी? जीवित और ज्वलंत रहती हैं। तुम केवल एक तृष्णा बनकर रह जाओगे, ये तुम भी और मैं भी स्वीकार कर चुके हैं। तितिक्षा अतिजीवता के सिद्धांत मत कर मैं गलागल की भांति पी चुकी हूँ। मैं अब शिव हो चुकी हूँ।